बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशन। तो डायमेंशन की डिफिनीशन कुछ इस तरह है, देखिए कि डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो उस फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को शो करता है, क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट्स करता है। कौन? ये डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन जो है ये फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये डायमेंशन डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल, ये एक ख़ास सिंबल से हम डिनोट करते हैं डायमेंशन को, लेकिन वो ख़ास सिंबल रिटन इन आ स्क्वायर ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होता है, लिखा जाता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक सिंबल जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो बेस फिज़िकल क्वांटिटी है और डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी भी है। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी आप जानते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव नेचर एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी हम तादाद को कहते हैं, क्वांटिटी हम तादाद को कहते हैं, और क्वालिटी को कहते हैं कि ये किस तरह है, किस क्वालिटी का है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक गिलास है, तो हम देखते हैं कि ये गिलास किस चीज़ से बना है। ठीक है, ये गिलास में क्या चीज़ें मिली है, तो ये क्वालिटी है, ये उस गिलास की क्या है? क्वालिटी है। लेकिन गिलास तादाद में एक है, तो ये उसकी क्वांटिटी है। या 2 गिलास है, 3 गिलास है, तो क्वांटिटी उसकी 1 2 3 इस तरह है। लेकिन क्वालिटी में आप वो शीशा देखेंगे या स्टील से बना हो तो स्टील देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी यहाँ पे डायमेंशन जो है ये क्वालिटेटिव नेचर है, ये क्वालिटी शो करता है कि इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी की। तो यहाँ पे बेस फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास 7 है। देखिए, लेंथ, मास, टाइम, ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। पहले से 1960 से पहले लेंथ, मास, टाइम इस्तेमाल होते थे एज ए बेस फिज़िकल क्वांटिटी। लेकिन जब 1960 में SI सिस्टम बना तो उसमें लेंथ, मास, टाइम के साथ और क्वांटिटी भी जुड़ गए। मतलब ये है कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 4 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी और भी ऐड किए। ये सिस्टम जो है एक्सटेंड किया और नाम दिया SI। ये प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। तो उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जो है ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम लुमिनियस इंटेंसिटी भी कहते हैं। लुमिनियस का मतलब है लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये आपके पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। तो आप सबसे पहले बेस फिज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो आप नोट करें। मैंने बताया आपको कि ये डायमेंशन जो है ये क्वालिटी शो करता है, किसी क्वालिटेटिव नेचर, क्वालिटी शो करता है किसी फिज़िकल क्वांटिटी की। तो फिज़िकल क्वांटिटी बेस है और डिराइव है। सबसे पहले बेस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम लिखते हैं, लेकिन वो डायमेंशन जो है वो स्पेसिफिक सिंबल से हम डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक सिंबल से, और वो स्पेसिफिक सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास लेंथ है बेस फिज़िकल क्वांटिटी। तो लेंथ के लिए हम स्पेसिफिक सिंबल
यहाँ पे स्पेसिफिक सिंबल लिखा है। स्पेसिफिक सिंबल हम कैपिटल L इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? लेंथ के लिए। यहाँ पे मास जो है, मास के लिए स्पेसिफिक सिंबल कैपिटल M इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए कैपिटल T इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक सिंबल। टेम्परेचर के लिए कैपिटल K इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A इस्तेमाल करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कैपिटल N इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल C इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पेसिफिक सिंबल है। ये सिंबल जो है ये क्वालिटेटिव नेचर शो करता है किसकी? फिज़िकल क्वांटिटी की। लेकिन यहाँ पे बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। सारे जो बेस फिज़िकल क्वांटिटी हैं तादाद में 7 हैं। उन 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटी के जो स्पेसिफिक सिंबल है, डायमेंशन जो शो करता है, वो मैंने लिख लिए हैं। यहाँ पे बात की कि रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये स्पेसिफिक सिंबल हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखे, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये डायमेंशन हो गया किसका? लेंथ का, ठीक है। ये L स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, तो ये लेंथ का डायमेंशन है, ठीक है। यहाँ पे M बंद करे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये डायमेंशन हो गया किसका? मास का। तो यहाँ पे टाइम बंद करे, तो ये टाइम जो है ये डायमेंशन, ये T जो है ये डायमेंशन है किसका? टाइम का। तो यहाँ पे K स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करे, तो ये डायमेंशन है किसका? टेम्परेचर का। तो यहाँ पे A जो है ये बंद करे, ये A जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, ये डायमेंशन है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। वहाँ पे N बंद करे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये डायमेंशन है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है। यहाँ पे C बंद करे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन है ये। तो ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन है। तो आप ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन सही तौर पे नोट करें, ठीक है। तो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो बहुत आसान है। किस तरह? देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास स्पीड है, तो आपको पता है कि स्पीड डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। तो उसका जो फार्मूला है हम लिखते हैं कि S और T। ये S जो है ये क्या है? ये S डिस्टेंस है, T टाइम है। डिस्टेंस का मतलब है कि ये लेंथ है, ये जो है ये लेंथ है, और ये T जो है ये टाइम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड की जो डायमेंशन है वो हम किस तरह निकालेंगे, किस तरह लिखेंगे? यहाँ पे देखिए स्पीड या वेलोसिटी किससे बनाए? देखिए ये S लेंथ और टाइम से। तो लेंथ और टाइम दोनों जो है ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। यहाँ पे लेंथ ये है, डायमेंशन उसकी ये है, ठीक है। टाइम जो है ये है, डायमेंशन भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करेंगे कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन है या स्पीड की जो डायमेंशन है, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन दोनों की सेम है, ठीक है। तो स्पीड की डायमेंशन हम किस तरह निकालेंगे? यहाँ पे ऊपर लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे। देखिए S है, S की जो डायमेंशन है डिस्टेंस या लेंथ की वो L है। ये किसकी डायमेंशन हो गई? ये तो लेंथ की डायमेंशन। यहाँ पे T है, तो T की डायमेंशन नीचे लिखे। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन है किसका? लेंथ का। ये डायमेंशन है किसका? टाइम का। तो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए ये बात नोट करें कि जब आप डायमेंशन लिखते हैं डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी की, तो वो अक्सर आता है डिवीज़न फॉर्म में। डिवीज़न फॉर्म का मतलब है कि इससे जो रिज़ल्ट आता है क्वोशिएंट फॉर्म में आता है, ठीक है, क्वोशिएंट फॉर्म में। तो आपके लिए क्वोशिएंट फॉर्म लिखना नहीं चाहिए। आप ये नोट करें कि डायमेंशन जो है ये आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये T जो नीचे है ये हम ऊपर ले जाएंगे इस तरह। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखे आप,
ये एल और टी दोनों एक ब्रैकेट में बंद करें, ये मैथ्स का रूल है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे टी जो है ये ऊपर ले जाए, तो ये टी ऊपर ले जाने से आपको रूल का पता है कि यहाँ पे टी के ऊपर पावर जो है ये 1 है, तो वो -1 हो जाती है। यहाँ पे देखिए LT-1, तो ये डायमेंशन है किसका, स्पीड का डायमेंशन है या वेलोसिटी का डायमेंशन है, LT-1, LT-1। तो इससे स्पीड और वेलोसिटी का नेचर जो है, क्वालिटेटिव नेचर, उसका पता चलता है। मैंने यहाँ पे डिफिनीशन में बात की कि डायमेंशन जो है ये फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है। किस तरह, देखिए यहाँ पे डायमेंशन की जो सिंबल है वो लिखे हैं L और T। तो यहाँ पे पता चलता है कि स्पीड में लेंथ और टाइम का किरदार है, ठीक है। स्पीड में लेंथ और टाइम का किरदार है। किस तरह, देखिए कोई बंदा है नशा करने वाला, ठीक है, तो आप स्टूडेंट है, सबक पढ़ता है, तो माशरे के जो लोग हैं वो आपको जानता है कि ये स्टूडेंट है, अच्छा बंदा है, ठीक है। लेकिन जब आप उस नशे वाले के साथ जाते हो या गुजारा करते हो, मतलब ये है कि इधर उधर घूमते फिरते हो उसके साथ, तो ये माशरे वाले लोग ये कहेंगे कि इसकी जो नेचर है वो ठीक नहीं है, उसकी नेचर नशे वाली की तरह है, मतलब ये है कि वो भी नशा करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी नेचर पे जो असर पड़ता है वो नशे वाली से, नशा वाले जो हैं उससे पड़ता है आपके किरदार पे या आपके नेचर पे असर। तो यहाँ पे L जो है ये लेंथ है, यहाँ पे T जो है ये टाइम है। तो स्पीड का पता चलता है या वेलोसिटी का पता चलता है कि वो लेंथ और टाइम से, उसकी जो नेचर है वो लेंथ और टाइम है। तो ये सिंबल जो है ये नेचर को शो करता है या नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए, आपको पता है कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है क्या है, ΔV/ΔT, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। तो आपको वेलोसिटी का जो डायमेंशन है आपको पता है LT-1, यहाँ पे देखिए LT-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है और नीचे टाइम का डायमेंशन ये है, आपको पता है। तो आप एक ब्रैकेट ले लें, LT-1 और नीचे जो है T है। तो आपको अभी बताया कि ये क्वेश्चन फॉर्म में है, मतलब ये है कि डिवीजन फॉर्म में है, तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन आप किस में लिखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो T है वो ऊपर ले जाए, तो यहाँ पे 1 है तो वो -1 बन जाते हैं। देखिए इधर देखिए LT-1 तो ये है, ये ऊपर ले जाए, ये T-1 बन जाती हैं। देखिए यहाँ पे LT-1 -1 से -2 आता है, तो ये डायमेंशन है। देखिए LT-2, तो यहाँ पे नेचर किया है, एक्सेलरेशन की नेचर जो है लेंथ है एक्सेलरेशन में और टाइम 2 दफ़ा, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। पावर जो है ये डायमेंशन को शो करता है। ये तो सिंबल है, सिर्फ ये सिंबल है। ये L जब एक दफ़ा हो तो आप ये नोट करें कि ये 1 है, L के ऊपर 1 है। पावर हम 1 लिखते नहीं हैं, यहाँ पे L में लिखता हूँ, इसके ऊपर 1 पावर है, ठीक है। जिस तरह के x आप लिखते हैं अलजबरे में, तो उसके ऊपर पावर जो है वो 1 है, तो 1 लिखते नहीं है हम, ठीक है, शो नहीं करते। तो यहाँ पे L के ऊपर 1 है, T के ऊपर जो है ये -2 है, तो ये 2 आप नोट करें कि 2 है। टाइम जो है 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और लेंथ जो है 1 दफ़ा, तो ये नेचर शो करता है किसका, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे आखिर में मैंने डायमेंशन की और डिफिनीशन लिखे हैं कि डायमेंशन आप इस तरह आप सीख सकते हैं कि द पावर्स टू विच द बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर राइज्ड
in order to represent that quantity. यहाँ पे ये डिफिनीशन है कि डायमेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज, इस तरह कि द पावर्स टू विच द बेस फिजिकल क्वांटिटी आर राइज्ड, वो पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पावर है और यहाँ पे -2 है, मतलब ये है कि 2 है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी की सिंबल ये है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे t जो है टाइम, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। द पावर्स टू विच, यहाँ पे पावर है 1 है, यहाँ पे -2 है या 2 आप कंसिडर करें, टू विच द बेस फिजिकल क्वांटिटी आर राइज, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हो। देखिए, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ये इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी लेंथ और टाइम, ये तो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये नेचर है, ठीक है, ये नेचर है किसकी, ये लेंथ है और ये टाइम है। तो ये शो करता है किसको, ये एक्सेलरेशन। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का जो नेचर है उसका पता चला कि ये लेंथ और टाइम से बनी है। टाइम 2 दफ़ा है और लेंथ जो है वो 1 दफ़ा है। तो ये आप नोट करें। ये क्या है, डायमेंशन के बारे में लेक्चर में बाद में बताऊंगा। फिज़िकल क्वांटिटी जो है हर एक की डायमेंशन में निकालूंगा कि इसकी डायमेंशन इस तरह है, इसकी डायमेंशन इस तरह है, आप किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि इक्वेशन डायमेंशनली किस तरह करेक्ट हैं, ये बाद में आती है, ठीक है। लेकिन ये आप नोट करें डायमेंशन। थैंक यू।